नमस्कार स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण स्टार्ट कर लिया था और उसके बारे में हमने बेसिक चीजें, बेसिक डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ी उसमें कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमने चर के बारे में देखा कि चर दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल गए होंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो सारा आपको मिल गया होगा ना। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो कल हमने लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद बच्चों हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है वो भी हमने डिफाइन कर लिया था कि उसमें जो हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या बन जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाता है। और फिर डिग्री की बात की थी हमने, तो डिग्री की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर और जितने भी डेरिवेटिव होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल पावर में। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे बच्चों कि अगर हमारे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसने दे रखी है उसमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें जितने भी डेरिवेटिव हैं, हो सकता है एक से ज्यादा डेरिवेटिव हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो लास्ट में हमने यहां तक पढ़ लिया था मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये एग्जाम्पल हमने लास्ट में किया था और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की हमने डेफिनेशन की बात कर ली थी इसमें। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन कर ली थी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ऑल डेरिवेटिव आर इन नेचुरल पावर। तो सबसे पहले ये कंडीशन भी आप ध्यान रखेंगे कि सारे जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी पावर आप नेचुरल बनाएंगे और फिर हमें उसकी डिग्री डिफाइन करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था। आप देखो इसको, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था बच्चों ये लास्ट में कि y डबल डेज की पावर 3/2 बराबर होगा y डबल डेज की पावर 2/3 है। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, लेकिन इसमें जो डेरिवेटिव है y डबल डेज, तो यहाँ से इसका ऑर्डर तो हमने डिफाइन कर लिया था। ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमें इसकी डिग्री की बात आई तो इसके जो डेरिवेटिव है वो नेचुरल पावर में नहीं है। क्योंकि नेचुरल पावर में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 3/2 है और इधर जो पावर है वो 2/3 है। तो सबसे पहले में क्या करना होता है कि इसको नेचुरल पावर में बनाना होता है। तो हमने इसको नेचुरल पावर में बनाया तो हमारे पास क्या आ गया था कि y डबल डेज की पावर 9 बराबर y डबल डेज की पावर 4 आ गया था। अब जब हम इसमें आगे हमने देखा था कि बच्चों इसमें जो गलती हम करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि हम इसके बाद इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसके बाद इसको ऐसे लिखने पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या आ जाती है, डबल डेरिवेटिव y डबल डेज की पावर 5 बराबर 1। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सेम नहीं है क्योंकि इसका जीरो सॉल्यूशन बन रहा था। मैंने कहा था y बराबर अगर जीरो है तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो होता है, डबल डेरिवेटिव भी जीरो होता है। तो यहाँ जीरो बराबर जीरो आ गया, लेकिन यहाँ जीरो रखेंगे तो बराबर 1 नहीं होता है। तो इसका मतलब जब भी आप डिग्री डिफाइन करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें आप कोई भी अगर मान लो अगर हम वहां पे कुछ गुणा कर रहे हैं, कोई भाग कर रहे हैं, कुछ टर्म ऐड कर रहे हैं, कोई पावर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप तब तक करो जब तक वो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो अभी तक हमने पावर किया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ y डबल डेज की पावर 9 है और इसको हमने डिनोमिनेटर में लेके आए तो यहाँ हमने कहा कि भाई भाई अब जीरो सॉल्यूशन इसका नहीं बन सकता। तो जब तक हमें इसमें, तब तक आप इसमें ये मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में छेड़छाड़ कर सकते हैं जब तक उसमें चेंज नहीं आए। वैसे ये डोमेन का खेल होता है कि डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तो इतना ध्यान रखो कि हमें जब तक ये इसमें कुछ भी अगर हमें मान लो कोई गुणा करना है, भाग करना है, मल्टीप्लाई करके या ऐड करके जो भी टर्म आपको यहाँ पे चेंज करनी है वो तब तक करें जब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आए, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन की बात हमें नहीं करनी क्योंकि हमारे सिलेबस में जो डोमेन है वो हमेशा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा होता है, रियल नंबर्स का सेट दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ अब आज इसमें एग्जांपल और करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री का मतलब क्या था वो हमने पढ़ लिया। अब और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कल कर लिया था कि पहले में डिग्री निकालना सीखना है तो क्या करना है, सभी डेरिवेटिव नेचुरल पावर में करने हैं, सभी डेरिवेटिव नेचुरल पावर में, और फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। यहां तक हमने कर लिया था। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, चलो आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो और आपको डिग्री बतानी है, उसमें ऑर्डर भी बताना है, डिग्री और ऑर्डर दोनों बताना है। तो y डबल डेज की पावर
y डबल डेज की पावर 3 और बराबर y डबल डेज की पावर 4/3, y डबल डेज की पावर 4/3। अगर ये हमें एक दूसरा एग्जांपल दिया है y डबल डेज की पावर 3 बराबर y डबल डेज की पावर 4/3, तो ये भी हम कर सकते हैं। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हमें डिग्री डिफाइन करनी है इसकी, तो डिग्री क्या आ जाएगी, यानी ऑर्डर 2 आ जाएगा और डिग्री, तो डिग्री डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था कल कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी डेरिवेटिव है उनकी पावर नेचुरल बनाएंगे। तो सर यहाँ इस डेरिवेटिव की पावर तो नेचुरल है, इस डेरिवेटिव की पावर तो नेचुरल है, लेकिन यहाँ y डबल डेज की जो पावर है वो 4/3 है, जो नेचुरल पावर नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, या दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, y डबल डेज की पावर 9 आ जाएगा, y डबल डेज की पावर 9 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, y डबल डेज की पावर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे जो कल वाला एग्जाम्पल ही बन गया, कल वाला एग्जाम्पल बन गया कि नहीं बन गया, यानी पावर 3 कर दी दोनों साइड, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया और यहाँ 9 आ गया। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, और उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, ध्यान रखना। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 9, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हम कल भी कर चुके थे इसी टाइप का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो बच्चों, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो y डबल डेज, या एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें dy बाई डी एक्स प्लस अंडरूट वाई बराबर x। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है, आपको इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। dy बाई डी एक्स प्लस अंडरूट वाई बराबर x, तो यहाँ से इसका ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर तो सीधा दिख रहा है बच्चों, इसमें फर्स्ट ऑर्डर है, यानी ऑर्डर क्या है, यानी कोटि क्या है इसकी, एक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें, केवल dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसमें ऑर्डर, यानी जो कोटि है वो क्या आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि 1 आ जाएगी, और जो डिग्री है वो क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या आ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो y है उसकी पावर 1/2 दे रखा है, लेकिन y डेरिवेटिव नहीं होता है बच्चों, तो y की नेचुरल पावर नहीं बनानी है हमें, x की नेचुरल पावर नहीं बनानी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें y का स्क्वायर करते हैं, अरे इसमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास अंडरूट जो दिया हुआ है बच्चों वो y पे है, और y डेरिवेटिव नहीं होता है, y डेरिवेटिव नहीं होता है। तो डेरिवेटिव की पावर नेचुरल बनानी है, जितने भी दे रखे हैं सभी की। तो यहाँ हमारे पास इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका डिग्री भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ कंफ्यूज ये नहीं होना था बच्चों कि y की पावर सर 1/2 दे रखा है तो पहले स्क्वायर करेंगे इसमें, नहीं, क्योंकि y डेरिवेटिव नहीं है, y डेरिवेटिव नहीं है, तो हमें क्या देखना है, केवल डेरिवेटिव जितने भी हैं वो सारे नेचुरल पावर में देखने हैं, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखियो इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखें इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो y डैश इंटू वाई, यानी dy बाई डी एक्स इंटू में y और प्लस का अंडरूट एक्स बराबर 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें ऑर्डर और डिग्री देखनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, डेरिवेटिव क्या है, इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही डेरिवेटिव जो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ऑर्डर बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ से डिग्री, तो डिग्री क्या होगी बच्चों, डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमें देखो अब x की पावर 1/2 दिया हुआ है, तो x की पावर भले ही 1/2 दे रखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें, क्योंकि हमें तो जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी नेचुरल पावर देखना है बच्चों। तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी डिग्री भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, इसमें लिख लो, ऐसे ही एग्जाम्पल और लिखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो लिखो इसमें लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डेस, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डेस, और बराबर हमारे पास कोई कांस्टेंट सी दे रखा है बच्चों, बराबर हमारे पास कांस्टेंट सी दे रखा है। तो इसकी डिग्री बताएं सभी। ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि वाई डेस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स लिख लो अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से वाई डेस का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो 1 प्लस
dy बाई डी एक्स, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, और यहाँ बराबर हमें कांस्टेंट c दे रखा है बच्चों, बराबर हमें कांस्टेंट c दे रखा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। ये देखें पहले, बताइए सभी इसमें। तो देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ ऑर्डर तो सीधा दिख रहा है हमें, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन डिग्री की बात करेंगे तो अब आप एक बात बताओ, जो लॉग फंक्शन होता है, लॉग एक्स का लॉग 1 प्लस एक्स का प्रसार जानते हैं सभी भाई, लॉग 1 प्लस एक्स का प्रसार जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से कि 1 प्लस, यहाँ पे log 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का प्रसार। देखो एक चीज समझना है, इसमें इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एक कंसेप्ट ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ऐसी टर्म आएगी, देखना बच्चों इधर, जैसे मान लो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, हम जानते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और माइनस सो ऑन, ऐसे चलता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है। ऐसे हमारे पास अगर मान लो कोस एक्स आता है, तो कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या लिखते हैं अपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और प्लस का x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ये चलता रहता है। ये cos x का एक्सपेंशन है। ठीक है, ऐसे ही मान लो e की पावर x का एक्सपेंशन आप जानते हैं, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, देखो इसमें काम आएगी अपने। देखो इधर ध्यान दो एक बार, e की पावर x क्या होता है बच्चों, e की पावर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल और प्लस का x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन, ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और यहाँ इधर ध्यान दें, अगर हमारे पास log 1 प्लस एक्स है, अगर log 1 प्लस एक्स है तो इसका एक्सपेंशन लिखना है, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिंग साइन आते हैं इसमें, यानी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी यहाँ पे अल्टरनेटिंग साइन में चलता है x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड माइनस सो ऑन, ये एक्सपेंशन होते हैं। आप इधर ये ध्यान दें बच्चों कि अगर मान लो कई बार क्या होगा इस टाइप के, देखो जो सिंपल एग्जांपल है वो पूछे जाना बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप से क्यों लिखे मैंने, देखो अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, और लॉग वाला से पहले मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इस पे अपन बाद में आते हैं। ये सारे एक्सपेंशन आप लिख लो, ये सारे एक्सपेंशन आप लिख लो, पहले अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे बाद में आते हैं। जैसे मान लो अगर ये सबने लिख लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूं, अगर हमें ये लिख लिया हो तो इसको हटा देता हूं। कंप्लीट हो गया क्या, डिलीट, तो यहाँ पे बच्चों में एक बार दोबारा इस पे लिख देता हूँ एक्सपेंशन, ये ध्यान रखेंगे आगे भी काम आते रहेंगे अपने। e की पावर x का एक्सपेंशन लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस e की पावर x का एक्सपेंशन लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारे पास साइन एक्स का एक्सपेंशन हम ध्यान रखेंगे, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और माइनस सो ऑन। ठीक है, अगर कोस एक्स आता है तो कोस एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है। ऐसे ही अगर हम देखें log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सो ऑन, ये चलता रहता है। ठीक है, ये एक्सपेंशन आ जाएंगे, e की पावर x का एक्सपेंशन, साइन x का एक्सपेंशन और या कोस x का एक्सपेंशन, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये क्यों लिखे जा रहे हैं, इसका यूज क्या है हमें डिग्री निकालने में। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल ये दिया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, अगर हमें कहा जाए कि साइन ऑफ, अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए
अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, अगर आपको ये एग्जांपल दिया जाए, देखो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था log ऑफ 1 प्लस वाई डेस और बराबर सी, log ऑफ 1 प्लस वाई डेस बराबर सी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पूछी जाए अगर हमें। और एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसमें साइन का, एक एग्जांपल और लिख लो इसमें। अगर हमें कहा जाए कि y डबल डेस बराबर साइन वाई डेस, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोनों, और समझना है इसको, एग्जाम में गलती भी करते हैं और बुक में भी गलत दे रखा होता है इसका आंसर। देखो इधर, अगर हमें इन दोनों की मान लो डिग्री और ऑर्डर निकालना है, इन दोनों का हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि भी जितने भी आपके डेरिवेटिव हैं वो नेचुरल पावर में होने चाहिए। अगर डेरिवेटिव नेचुरल पावर में रहते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री बन जाती है। ये डेफिनेशन लिखी बच्चों हमने। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर, अगर हम इसकी बात करें तो यहां से हम लिख सकते हैं y डबल डेस, और इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, y डबल डेस, और यहां से बराबर क्या आ जाएगा, y डबल डेस बराबर आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन। देखो अभी मैंने लिखवाया था आपको, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो यहां से देखो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आएगा, y डेस और माइनस का y डेस की पावर क्या आएगी 3 अपॉन में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, और प्लस यहाँ से y डेस की पावर 5, और यहाँ पे बच्चों 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो जब आपके माइंड में यहाँ से y डबल डेस, फिर आपने साइन का क्या किया, एक्सपेंशन किया, तो साइन का एक्सपेंशन किया तो y डेस माइनस y डेस की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और प्लस y डेस की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, सो ऑन, ये चला। अब जब हमें हमारी डेफिनेशन पे आए कि भाई हमने कहा कि जो भी उच्चतम घात के अवकलज होते हैं, यानी जो भी उच्चतम घात के जो अवकलज होते हैं, यानी उच्चतम, जो भी हमारे पास उच्चतम कोटि के जो अवकलज होगा उसकी जो अधिकतम घात होगी वही हमारी क्या बनती है, डिग्री बनती है। लेकिन उससे पहले हम क्या कहते हैं कि उसके जितने भी डेरिवेटिव होते हैं वो नेचुरल पावर में होते हैं। क्या यहाँ जितने डेरिवेटिव हैं वो नेचुरल पावर में है? अगर आपने कहा नेचुरल पावर में है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस डेरिवेटिव की कोई पावर रही होगी फिक्स। अगर नेचुरल पावर में होने का मतलब क्या होता है, अगर उसकी डिग्री है, अगर उसका जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी हम डेरिवेटिव टर्म लेते हैं उस डेरिवेटिव की जितनी भी पावर है वो नेचुरल होनी चाहिए। तो नेचुरल का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको कहा जाए कि भाई वाई डेस की पावर क्या है, तो अगर नेचुरल पावर है तो आप कह देंगे कि सर इसकी नेचुरल पावर 4 है या 5 है या 3 है या 1 है, ये ऐसे कहेंगे। भाई आपसे पूछा जाए कि तो वाई डेस की पावर नेचुरल पावर क्या है, तो यहां से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यहां से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बच्चों कि सर इसकी पावर, डेरिवेटिव की पावर 1 भी हो सकती है, इसकी पावर 3 भी हो सकती है, इसकी पावर 5 भी हो सकती है, सो ऑन, आगे भी इसकी पावर हो सकती है। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे ने कहा सर कि इसकी पावर 1 है, अगर नेचुरल पावर है तो कोई ना कोई पावर रही होगी, तो एक बच्चे ने कहा कि सर इसकी पावर 1 है, तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, y डबल डेस बराबर बना y डेस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर नहीं, नेचुरल पावर मैं तो 3 लेता हूं इसमें, तो नेचुरल पावर जैसे ही बच्चा 3 लेगा तो y डबल डेस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y डेस और माइनस का y डेस की पावर आपने 3 ले लिया और अपॉन 3 फैक्टोरियल आ गया। तो ये टर्म हटा देंगे, इसमें ये टर्म हटा देंगे, तो अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई बच्चों। तो जब जिस बच्चे ने नेचुरल पावर 3 लिया तो वहां डिफरेंशियल इक्वेशन ये बना, वहां डिफरेंशियल इक्वेशन ये बना, और जिस बच्चे ने इसकी नेचुरल पावर 1 ली उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गया। तो यहाँ तो आप नेचुरल पावर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बच्चों कि उसकी नेचुरल पावर 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ये ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसमें बच्चा एग्जाम में करके आता है कि इसमें y डबल डेस बराबर साइन y डेस है, तो इसकी डिग्री जो होती है वो क्या लिख के आता है, 1 लिख के आता है, इसकी डिग्री 1 लिख के आता है, जो गलत है। और बुक में भी मिल जाएगी आपकी बहुत सारे बुकों में जिसमें 1 डिफाइन कर रखी है, लेकिन इसकी बच्चों डिग्री 1 नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, इसकी डिग्री 1 नहीं होती है, इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड, यानी हम इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप लिख लेंगे तो डिग्री डिफाइन यानी कि डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, तो डिग्री बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसमें डिग्री लिख सकते हो आप नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, तो डिग्री जो होगी वो क्या आएगी, नॉट डिफाइन आएगी। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो गलती करके आते हैं, हम क्या करके आते हैं, डिग्री 1 बताते हैं, ऑर्डर 2 बताते हैं। ऑर्डर तो 2 रहेगा, वो दिख रहा है हमें, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर तो 2 है, यानी कोटि 2 हो जाएगी, लेकिन इसकी जो घात है वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड, यानी हम नहीं बता सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान में रखेंगे, लिख लेंगे सभी इसको ध्यान में रखेंगे, लिख लेंगे सभी इसको। हाँ, अगर अब सेम ऐसा ही एग्जाम्पल आपके सामने इधर लिखा हुआ है, तो ये समझ आया ना क्यों डिफाइन नहीं है, क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे ये सारे हैं तो नेचुरल पावर में, लेकिन उनकी नेचुरल पावर हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि नेचुरल पावर क्या रखें उसके अंदर, क्योंकि ये तो वेरी कर रही है पावर, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फिक्स करना होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो इसमें इसका जो भी नेचुरल पावर है वो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल ये होता, ये लिख लिया सबने, इसका रीजन समझ में आ गया सबको। अब देखो यहां से, अगर इसी एग्जाम्पल में आपको ये लिख दे देता कि y डबल डेस बराबर यहां से साइन y, अगर मान लो इसी एग्जाम्पल को ये लिख देता है, समझते हैं इसको, देखो y डबल डेस बराबर साइन y लिख देता, तो अगर y डबल डेस बराबर साइन y है, तो यहां से तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा, और यहां से जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, यहां से 1 हो जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाएगी, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे डिग्री में दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी डेरिवेटिव हैं, तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव है y डबल डेस, और वो नेचुरल पावर में है, तो उसकी हाईएस्ट पावर देख लो वो कितनी है, 1 है। यहाँ हमारे पास y को नहीं देखना है, y को नहीं देखना है, क्योंकि y जो है वो क्या है, y यहाँ पे आपका डेरिवेटिव नहीं है, तो हमें किसकी पावर देखनी है, डेरिवेटिव्स की पावर देखनी है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 आ गया और डिग्री 1 आ गई, लेकिन इस केस में क्या होगा बच्चों, इसमें ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री इसमें 1 नहीं होगी, नॉट डिफाइन आएगी, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये लिख लो आप, एग्जाम्पल लिख लो इसमें। तो अब हम लेके चलते हैं log 1 प्लस वाई डेस के बारे में। तो देखो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, log 1 प्लस वाई डेस, log 1 प्लस वाई डेस बराबर क्या आ जाएगा, c दिया हुआ है, log 1 प्लस वाई डेस बराबर क्या है, c दिया हुआ है। अब वही सेम बात यहां आ जाएगी बच्चों, जब हम log x का एक्सपेंशन करेंगे, जब हम यहाँ पे log x का एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, log x का एक्सपेंशन करेंगे तो सेम वही आ जाएगा कि y डेस, फिर आएगा यानी x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y डेस का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस y डेस का क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, तो सेम माइनस फिर सो ऑन। तो यहाँ भी तो आपके पास वही सेम तरीका आ गया कि सर y डेस की पावर डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से बच्चों ऑर्डर तो आप बता देंगे कि सर ऑर्डर तो हम बता सकते हैं कितना होगा, तो ऑर्डर हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री क्या आएगी सर, यहाँ भी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि y डेज की नेचुरल पावर हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और अगर फिक्स नहीं कर पाएंगे बच्चों तब तक हमारे पास इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डिग्री क्या आ जाएगी, यानी यहाँ से डिग्री आ जाएगी नॉट डिफाइंड, यहाँ से डिग्री है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम y की नेचुरल पावर फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। और लिख लो साथ में कि बच्चों ये लिख लो कि हम ये गलती करके आएंगे एग्जाम के अंदर, पक्का करके आओगे, वहां पे डिग्री और ऑप्शन में मिलेगा, वहां पे आपको 1, ऑप्शन में 1 जरूर मिलेगा और हम वो टिक करके आ जाएंगे, हमें ऑप्शन में मिलेगा 1 मिलेगा तो हम वही लगा के आ जाएंगे। लिख लो साथ में कि हम ये गलती करके आएंगे फिर भी बताने के बाद भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इस जो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, हमें 1 दिया हुआ है, ऑर्डर क्या है 1 है, डिग्री नॉट डिफाइंड, रीजन क्या है। अब इसका एक्सपेंशन, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर हम इसका एंटीलॉग ले लेंगे, इस कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर इसका एंटीलॉग ले लेंगे, तो 1 प्लस वाई डेस
1 प्लस वाई डेस बराबर आ जाएगा ई की पावर सी, ई की पावर सी आ जाएगा। तो सर यहां से अब तो इसमें डिग्री डिफाइन हो रही है, तो वाई डेस 1 प्लस वाई डेस बराबर क्या ले लिया हमने, ई की पावर सी ले लिया। तो अब बच्चों देखो इसमें ऑर्डर इसका 1 है अभी भी, अब डिग्री 1। तो आप एक बात बताओ, क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या इनके सॉल्यूशन सेम है? क्या इनके सॉल्यूशन सेम है? आप बताओ, क्या इनके सॉल्यूशन सेम है क्या? अगर सॉल्यूशन सेम है तब तो आप एंटी लॉग ले सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आपने थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ा है तो आप ये जानते हो कि सर लॉग ऑफ एक्स जो होता है, तो एक्स जो है हम लेके चलते हैं कि ग्रेटर देन 0 होगा, ये हम साथ में लेके चलते हैं हमेशा। लॉग एक्स में एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता है बच्चों, ये हम जानते हैं। तो यहाँ जब आपको ये लिखा है तो आपको वहां मेंशन है कि 1 प्लस वाई डेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। जो 1 प्लस वाई डेस है वो हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन आप डाल के चलोगे, लेकिन यहाँ तो 1 प्लस वाई डेस को आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, यहाँ तो 1 प्लस वाई डेस आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ आपको कंडीशन डालनी पड़ रही है कि सर 1 प्लस, आप ये ध्यान रखना, कंडीशन केवल हम किस पे देखेंगे, डेरिवेटिव पे देखेंगे। डेरिवेटिव के अलावा वाई और एक्स को हमें ध्यान में नहीं रखना है डिग्री निकालते वक्त, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई डेस है वो ग्रेटर देन 0 होगा इस केस के अंदर, लेकिन जब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको कोई देता है तो वहां पे 1 प्लस वाई डेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। वहां वाई का जो सॉल्यूशन है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको मैंने कहा ना कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी चेंज कब तक कर सकते हैं, जब तक वो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे एंटी लॉग, अगर आप एंटी लॉग लो, लेकिन एंटी लॉग लेने पे आपके पास उसके डोमेन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप एंटी लॉग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव को देखना है। तो यहाँ डेरिवेटिव इसका ऑर्डर अभी भी 1 है, लेकिन यहाँ तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी बच्चों। अगर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, लेकिन इसकी डिग्री 1 नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्वेश्चन ध्यान रखना, अपन गलती भी करके आते हैं इसमें एग्जाम के अंदर। तो लिख लो इसको सभी, लिख लो सभी इसको। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें ये लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो इसमें, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन आ जाएगी बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो इसमें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें इसमें, y डबल डेस, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं y डबल डेस प्लस y डबल डेस प्लस अंडरूट y डेस बराबर x। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका ऑर्डर और डिग्री हमें बताना है। और यहाँ जो y डेस और जो हम लिखते हैं इनका मीनिंग क्या आपको पता होगा सबको। y डेस का मतलब है dy बाई डी एक्स, y डेस का मीनिंग है dy बाई डी एक्स, y डबल डेस का मीनिंग है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y ट्रिपल डेस का मतलब है बच्चों यहाँ से डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब सो ऑन। इस तरीके से इसका मीनिंग ये होता है। तो जहां हम शॉर्ट फॉर्म यूज करें y डेस, y डबल डेस, y ट्रिपल डेस, उन सब का मीनिंग ये होता है। आप लिख लेंगे बगल में। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो आप खुद देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर का मीनिंग हम क्या डिफाइन करते हैं। ऑर्डर का मीनिंग होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, 2। तो यहाँ से ऑर्डर आप डायरेक्ट बता सकते हैं बच्चों, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात डिग्री की करते हैं। तो डिग्री की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जितने भी नेचुरल यानी कि जितने भी डेरिवेटिव हैं वो नेचुरल पावर में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो क्या आपके पास, एक तो y डबल डेस है और एक आपके पास y डेस है। तो ये जो डेरिवेटिव है इनकी पावर हमें नेचुरल देखनी है, लेकिन यहाँ जो इसकी पावर है वो क्या है, 1 है, वो तो नेचुरल पावर है। लेकिन यहाँ y डेस की पावर कितनी दे रखी है हमें, 1/2, जो नेचुरल पावर नहीं है। तो हमें डेरिवेटिव जितने भी दे रखे हैं उनकी नेचुरल पावर बनानी है सबसे पहले। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से जो y डेस है उसकी पावर नेचुरल नहीं है तो उसको नेचुरल में बनाएंगे। तो यहाँ से हम अगर इसको ये ऐसे लिख दें, y डबल डेस माइनस का x बराबर माइनस, और यहाँ से y डेस की पावर 1/2 लिख दें, एक ही बात है। यानी हमने क्या किया, x को इधर लेके आए और जो y डेस की पावर 1/2 है उस टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें यहाँ पे, y डबल डेस माइनस x का होल स्क्वायर,
वाई डबल डेस माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डेस आ जाएगा बच्चों। यहाँ इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई डेस आ जाएगा। और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, वाई डबल डेस की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x वाई डबल डेस, माइनस का 2x वाई डबल डेस और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से वाई डेस हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से वाई डेस हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो गई। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सारे नेचुरल पावर में हमें दे रखे हैं। और अगर ये सारे नेचुरल पावर में हैं तो अब हमें देखना क्या है, इसकी डिग्री। तो डिग्री देखने के लिए क्या करना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्डर का है। लेकिन यहाँ देखो इसकी पावर 2 दे रखी है और यहाँ पे इसकी जो पावर है वो क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। इसकी पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ इसकी पावर 1 है और यहाँ इसकी पावर 2 है। लेकिन डिग्री बनाने के लिए हमने क्या लिखा था, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिग्री भी हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर भी 2 है और इसकी जो डिग्री है वो भी क्या है, 2 है। लिख लेंगे सभी इसको। अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिख लेंगे सभी, लिख लेंगे सभी इसको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। वाई डेस प्लस वाई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। वाई डेस प्लस वाई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें डिग्री फाइंड आउट करना है और ऑर्डर भी फाइंड आउट करनी है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं साथ में, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वाई डेस प्लस वाई बराबर इंटीग्रेशन, वाई बराबर इंटीग्रेशन और यहाँ से वाई इंटीग्रेशन वाई और ये dx हो गया। तो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। हमें डिग्री और ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि पहले आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है तो पहले इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डेस प्लस वाई बराबर, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये प्लस का सी हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का सी हो जाएगा। तो यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो बच्चों 1 हो जाएगा। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ से इसकी डिग्री डिफाइन करेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, वो भी 1 हो जाएगी। यानी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो 1 ऑर्डर का है, उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1 हो जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। अब बात करते हैं इधर, अब बात करते हैं इधर, इस एग्जांपल पे आ जाओ। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन y का दे रखा है और इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यानी इस इंटीग्रेशन को यहाँ से हम हल नहीं कर पाएंगे भाई। यहाँ तो हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x था और हमें x के रेस्पेक्ट में क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। तो हमने लिख दिया भाई x³ / 3 + c हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे हमें पता है y का फंक्शन दे रखा है अंदर और इंटीग्रेट कर रहा है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले में ये इंटीग्रेशन वाला चिन्ह हटाएंगे तो क्या करें, इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y डबल डेस, यानी इसको हमने अवकलन कर दिया x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, d2y/dx² यानी y डबल डेस आ जाएगा और प्लस का y डेस और बराबर यहाँ से y आ जाएगा बच्चों, बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए इसको हमने x के सापेक्ष क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो ये साइन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई और इसका ऑर्डर और डिग्री हम बता सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा और इसमें जो डिग्री है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसमें डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, लिख लेंगे। इसमें डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी, ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी, लिख लेंगे सभी। ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री, सॉरी ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी, लिख लेंगे सभी। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांसेज हैं। तो ये हमारा ऑर्डर डिग्री वाला जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। तो लिख लेंगे सभी इसको।
लिख लेंगे सभी इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आगे हमारे पास है कि हमें अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें जनरल सॉल्यूशन दे रखा होगा, तो जनरल सॉल्यूशन दे रखा होगा तो उसके सापेक्ष हमें क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। यानी हमें फॉर्मेशन करना है किसी भी सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो यानी सॉरी कोई भी जनरल सॉल्यूशन यानी सामान्य हल दिया हुआ है तो उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लिख लेंगे सभी इसको। तो ये एग्जांपल लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। ये एग्जांपल लिख लेंगे सभी। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, लिखें। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखो बच्चों हमें जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यानी जो जनरल सॉल्यूशन है, सामान्य हल जिसको हम बोलते हैं या व्यापक हल भी बोलते हैं, इसको हिंदी में व्यापक हल भी बोला जाता है, सामान्य हल भी बोला जाता है। तो पहले जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, इसके बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और फिर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वो क्या क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई भी अगर मान लो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझना इधर, अगर मैं कहूँ y बराबर a इंटू y बराबर a इंटू ई की पावर bx, अगर ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आपसे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा देखना इधर, y बराबर a इंटू ई की पावर bx है, वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उस पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। यानी ये जो है y बराबर a इंटू ई की पावर bx है, वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है। उसका मेथड क्या होगा कि जब हमें जनरल सॉल्यूशन दे रखा हो तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करवा सकता है आपसे। अब आप आज जाके अपना टेस्ट सबमिट कर देंगे, आपको टेस्ट असाइन हो जाएगा, उसको सबमिट कर देंगे, उसमें ऑर्डर डिग्री के कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सारे उसमें डले हुए हैं, आप उनको हल कर सकते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन अब क्या बनेगा, आपको पहले क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते हैं वो इमेज हमारे माइंड में बन जानी चाहिए। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि जब हमें कोई जनरल सॉल्यूशन दे रखा होगा तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमें जनरल सॉल्यूशन होता क्या है उसके बारे में लिखेंगे, और फिर जनरल सॉल्यूशन हमें लेके चलेंगे, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें सीखना है बच्चों। ठीक है, लिखते हैं। तो लिखो इसमें, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो इसमें। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिख लो जनरल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऐड कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो लिखें जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन ऐड कर लें, पहले इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में लिखवा देते हैं। लिखो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, the solution of the differential equation in which number of in which number of linearly independent arbitrary constant, number of linearly independent number of linearly independent arbitrary constant यानी हमें क्या देखना है बच्चों कि कौन सा सॉल्यूशन है जिसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू
ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या देखना है, यहाँ पे पहले तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड यूज क्यों किया गया, इसका क्या मीनिंग है वो देखेंगे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ बच्चों, हमें जो पहले हिंदी में और लिख ले, तो चलो हिंदी में लिख लो फिर साथ में समझते हैं। लिखो अवकल समीकरण का व्यापक हल, हिंदी में लिख लेंगे अवकल समीकरण का व्यापक हल या सामान्य हल, हिंदी में ऐड कर लेंगे अवकल समीकरण का व्यापक हल या सामान्य हल। इसको व्यापक हल भी बोला जाता है या सामान्य हल भी बोला जाता है, तो दोनों लिख लेंगे। तो लिखें अवकल समीकरण के हल को, अवकल समीकरण के हल को व्यापक हल कहेंगे, अवकल समीकरण के हल को व्यापक हल कहेंगे यदि यदि अवकल समीकरण की कोटि, यानी अवकल समीकरण के हल को व्यापक हल कहेंगे यदि, व्यापक हल कहेंगे यदि अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि रेखिक रूप से स्वतंत्र स्वेच्छ चरों के, अवकल समीकरण की कोटि रेखिक रूप से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र चर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखे रेखिक रूप से स्वतंत्र स्वेच्छ अचरों की संख्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, स्वेच्छ अचर है, तो लिखें रेखिक रूप, लिख ले पहले बाद में मीनिंग समझा देंगे इसका। रेखिक रूप से स्वतंत्र स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर हो, स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर हो। तो यानी हमें क्या लिखा हमने कि हमारे पास अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है, या हम कहें इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य हल भी बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी, हिंदी में भी लिख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अवकल समीकरण के हल को व्यापक हल कहेंगे, व्यापक हल कहेंगे यदि अवकल समीकरण की कोटि, भाई ऑर्डर हमें देखना है, तो अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि किसके बराबर होनी चाहिए, अवकल समीकरण की कोटि, और यहाँ पे हमें किसके बराबर देखनी है बच्चों, ये बराबर होनी चाहिए यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यानी रेखिक, रेखिक स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर, यानी रेखिक रूप से, रेखिक रूप से स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर, स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर, अचरों की संख्या के बराबर, बस ये देखना है, कुल मिला के हमें ये चेक करना है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके बराबर होनी चाहिए, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर है वो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर ये दोनों बराबर हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो इसको समझते हैं, ये समझ में आ गया सबको। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, अगर मैंने आपको कहा कि भाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका मैंने कोई भी एक हल दे दिया आपको कि y बराबर a इंटू ई की पावर bx है, ये मैंने आपको एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका मैंने हल दे दिया कि भाई जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कोई ये सॉल्यूशन है, आपसे कहा जाए कि भाई बताओ ये उसका जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं। अगर ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है उसका भी ऑर्डर अगर 2 आ जाए, ऑर्डर निकालना हमने सीख लिया, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 आ जाए, जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ही अगर उसका ऑर्डर आ जाता है, तो हम कहते हैं ये जो सॉल्यूशन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, यानी व्यापक हल है। भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि अगर 2 आ जाती है, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर कितने हैं, 2 हैं, ए और बी है। फिर मैंने कहा कि भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, जो रेखिक स्वेच्छ अचर हैं उनका मीनिंग क्या होता है,
जैसे मान लो मैं आपसे ये कहता कि y बराबर a इंटू ई की पावर bx प्लस c हो जाता, और ये एक सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो यहां से आपके हिसाब से कितने कांस्टेंट है बच्चों? आपने कहा कि सर ए बी और सी तीन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ तीन कांस्टेंट नहीं काउंट करने हमें। क्यों? क्योंकि आप इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ a इंटू ई की पावर, आप इसको bx लिख लो, फिर इंटू ई की पावर c लिख दो। ये लिख सकते हो कि नहीं भाई? इसको मैंने अलग अलग लिख दिया बच्चों, e की पावर bx इंटू ई की पावर c लिख दिया। अब ये दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? अब ये मेरे पास एक कांस्टेंट है और ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो इनको एक साथ लिख सकता हूं, a इंटू ई की पावर c, और ये e की पावर bx बन गया। ये लिख सकते हैं कि नहीं? a इंटू ई की पावर c और e की पावर bx बन गया। और ये अब मेरा कोई एक नया कांस्टेंट नाम दे सकता हूं मैं इसको मैंने लिख दिया c1 e की पावर bx, c1 e की पावर bx। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? वो दो ही हैं। यानी स्वेच्छ अचर जो क्या है, रेखिक रूप से स्वतंत्र हैं, वो कितने हैं? केवल दो हैं, c1 और b। क्योंकि देखो बच्चों, यहां से अगर हमें c1 दे दिया जाए, तो c1 अगर दे दिया तो a और c का मान हम अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर a का मान आ जाए तो a का मान आ जाएगा, c1 का मान है तो हम c का मान अपने आप निकाल लेंगे। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे अगर आप सीधा अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करते उसमें, तो आप यहाँ पे क्या आंसर लगा के आते हैं कि सर ये जो है सॉल्यूशन, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा जिसका ऑर्डर क्या हो, 3 हो। आपके हिसाब से तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए बी और सी, लेकिन यहाँ पे ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं, तो ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 बन गया। इसलिए मैंने वो वर्ड यूज करा है वहां पे। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और गलती भी हम करके आते हैं, और ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकता है कि ए वाई बराबर ए इंटू ई की पावर बी। अब देखो ए और बी यहाँ पे अलग अलग नहीं लिख सकते आप, ई की पावर बी और एक्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो ये दो यानी दो कोटि की अवकल समीकरण का क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल बनेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? केवल दो ही हैं, यानी बाकी a और e की पावर c को आप एक साथ लिख सकते हैं, तो ये भी दो कोटि की अवकल समीकरण का व्यापक हल बनेगा। ये मतलब होता है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपको कोई भी व्यापक हल दिया जाएगा, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि व्यापक हल कौन सा है कौन सा नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई व्यापक हल दे रखा होगा, उससे आपको फाइंड आउट करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये व्यापक हल है। चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसको फाइंड करने का मेथड होता है, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक आप समझ लें इसको कि व्यापक हल होता क्या है, वो हमने सीख लिया कि व्यापक हल क्या होता है, कि उस हल में जितने आर्बिट्रेरी लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, अगर उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो हम कहते हैं कि बच्चों वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाता है, व्यापक हल बन जाता है, जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। यानी रेखिक रूप से स्वतंत्र आर्बिट्रेरी यानी कि स्वेच्छ अचरों की संख्या अगर अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है, तो हम उसे कहते हैं व्यापक हल, यानी सामान्य हल कहते हैं। तो कल जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि अगर हमें व्यापक हल दे रखा हो तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, जो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि हमें व्यापक हल दे रखा हो तो उसे अवकल समीकरण कैसे निकालते हैं और कितने ऑर्डर की अवकल समीकरण होगी, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।